बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 5 महीने पहले मैंने बाबा फरीद की बिल्लियों वाली वीडियो देखी। मुझे बिल्ली से बहुत मोहब्बत हो गई। कुछ दिन बाद बिल्ली मेरे घर कुदरती तौर पर आ गई। बिल्ली को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर बिल्ली को मैंने खाना दिया। बिल्ली खाना खाकर चली गई। दोस्तों, कई दिन तक बिल्ली सिर्फ खाने के वक्त आती रही और खाना खाकर चली जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली ने मेरे घर में बच्चे पैदा कर दिए। मैंने बिल्ली की और इसके बच्चों का खूब ख्याल रखा, इनकी खिदमत की। बिल आखिर बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए और बिल्ली इनको लेकर चली गई। बिल्ली जाते हुए शायद मुझे दुआ कर गई, जिस तरह बाबा फरीद ने फरमाया है कि बिल्ली की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। दोस्तों, बिल्लियों की और परिंदों की खिदमत करने से इंसान हर दौलत से माला माल हो जाता है। बिल्ली की खिदमत करने से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिज़्क से नवाजा है। दोस्तों, ये तजर्बा मैंने अपने हाथ से किया है। 5 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, पर इस वक्त मुझे इतना इल्म नहीं था कि बिल्ली की या परिंदे या जानवरों की खिदमत का अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। दोस्तों, अब मेरा वीडियो बनाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुझे व्यूज मिलेंगे, बल्कि आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी ये नेक काम करें, अल्लाह ताला को राजी कर लें और मेरी तरह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक बेशक न करें, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि इंशाल्लाह कोई न कोई इस वीडियो से मुफीद हो जाए। दोस्तों, बिल्ली से दुआ कैसे करवानी है, आइए मैं आपको बताता हूँ बाबा फरीद की ज़बानी। आज मैं आपको बिल्लियों के 5 राज के बारे में बताता हूँ। बाबा फरीद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस शख्स की हर दुआ कबूल होने लगती है, दौलत उस शख्स पर बरसने लगती है, उसे इतनी दौलत मिल जाती है जितना इस शख्स ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। जो शख्स भी बिल्लियों के इन 5 राजों को जान लेता है, बाबा फरीद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दे रखी थी कि आप न सिर्फ बिल्लियों की बल्कि जानवरों की बोली भी समझते थे, बल्कि आप इनसे बातचीत भी कर लेते थे। बाबा फरीद गंज बख्श को चिड़िया बहुत पसंद थी। आप सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलते और चिड़ियों को दाना दुनका डालते, जिसके बाद पूरे शहर की चिड़िया आपके इर्द गिर्द जमा हो जाती थी। एक साथ बहुत ज्यादा चिड़िया देखकर बाज औकात बिल्लियां भी इन पर हमला करती थी। इस वजह से बाबा फरीद गंज बख्श ने कपड़े का एक गोला भी बनाया हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों पर हमला करती तो बाबा फरीद गंज बख्श वो कपड़े का गोला बिल्लियों की तरफ फेंकते थे ताकि ये बिल्लियां भाग जाएं। एक दफा जब गाँव के चौधरी ने देखा कि बिल्लियां बाबा फरीद गंज बख्श को बार बार तंग कर रही हैं, तो चौधरी बाबा फरीद गंज बख्श के पास आया और कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं गांव के कुछ लोगों को बोलकर गांव की तमाम बिल्लियों को कहीं बाहर दूर फेंकवा देता हूं। चौधरी की ये बात सुनकर बाबा फरीद गंज बख्श बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर ये कहने लगे, चौधरी खबरदार, अगर तू अपनी और अपने खानदान की बर्बादी नहीं चाहता तो भूल कर भी बिल्लियों को कुछ न कहना, क्योंकि बिल्ली वो जानवर है जिस पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है। अल्लाह ताला ने बिल्ली को वो ताकत दे रखी है कि बिल्ली अगर फकीर को भी दुआ करे तो वो बादशाह बन जाता है, और अगर बादशाह को बद्दुआ करे तो वो फकीर बन जाता है। बाबा फरीद का मजीद कहना ये था कि अगर कोई शख्स अपनी कोई दुआ कबूल करवाना चाहता हो या फिर अपनी किसी परेशानी या किसी मसले से निजात हासिल करना चाहता हो तो बिल्ली के बारे में इन 5 राजों को जान ले। बिल्ली का पहला राज ये है कि बिल्ली अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी अपना हकीकी मालिक नहीं मानती। फिर चाहे जो कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेकर क्यों ना पाल ले, लेकिन बिल्ली उसे अपना हकीकी मालिक नहीं समझती। बिल्ली अल्लाह ताला को ही अपना हकीकी मालिक समझती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को तमाम जानवरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फजीलत दे रखी है। इस्लाम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया है, बावजूद इसके कि ये एक जानवर है, यानी दूसरे जानवरों का शिकार करती है। बिल्ली का फिर दूसरा राज ये है कि बिल्ली की गई दुआ जरूर कबूल होती है, चाहे वो जिसके लिए भी दुआ कर दे। इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, अगर इंसान जो कोई दुआ कर दे तो इसकी दुआ भी 7वें आसमान में से किसी न किसी आसमान पे जाके रुक जाती है, सीधा अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचती। लेकिन बिल्ली पर अल्लाह का ये एहसान है कि बिल्ली की गई दुआ किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह ताला के पास पहुंचती है। इसलिए अगर किसी शख्स की कोई दुआ कबूल नहीं होती, अगर वो कोई अपनी दुआ और बहुत
बहुत बड़ी हाजत को कबूल करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों का ख्याल रखे, जितना मुमकिन हो सके इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करे, इनके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करे। इंशाअल्लाह ताला जिसके बाद बिल्लियां इसके लिए दुआ करेंगी, जिसके बाद इस शख्स की हर दुआ कबूल होगी और हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे इसका हक बनता है। बिल्ली का फिर तीसरा राज ये है कि बिल्ली जिस घर में भी बच्चे दे वो घर और इस घर वाले खुशकिस्मत हो जाते हैं, बशर्त ये कि घर वाले बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाएं, यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे जब तक अपने पाँव पर खड़े न हो जाएं और खुद खाने पीने लगे। जब बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है और बच्चे फिर जब बड़े होकर खुद खाने पीने लगते हैं तो बिल्ली फिर घर से जाने के बाद बिल्ली इस घर के लिए और घर वालों के लिए दुआ करती है कि या अल्लाह जिस तरह इन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी, तू भी इन लोगों को अपनी पनाह में लेना और इन पर अपनी रहमत रखना और इस घर को हर मुसीबत से बचाना। बिल्ली हर हाल से इस घर के लिए और घर के अफराद के लिए दुआ करती है। बिल्ली का चौथा राज ये है कि जिस घर में भी बिल्ली को प्यार किया जाता है या बिल्लियों का आना जाना रहता है तो इस घर को और घर वालों को जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाते और न ही इस घर वालों पर जादू असर कर पाता है, क्योंकि जिन्नात बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। जो घर वाले बिल्लियों से ज्यादा प्यार करते हैं जिन्नात भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जादू भी ज्यादातर जिन्नात के जरिए किया जाता है, इसलिए जादू भी इस घर पर असर नहीं कर पाता। जबकि बिल्ली का पांचवा राज ये है कि बिल्ली आपको बहुत दौलतमंद बना सकती है। बाबा फरीदगंज बख्श का कहना है कि जो कोई भी बिल्लियों को खाने पीने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी डालता है तो इस पर रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता है, अगर वो चाहता है कि इसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक बिल्लियों को कुछ न कुछ खाने को दे। अगर कुछ मुमकिन हो सके तो हफ्ते में एक बार बिल्लियों को छिछड़े जरूर डालें, क्योंकि बिल्लियों को छिछड़े बहुत ज्यादा पसंद हैं। प्यारे नाजरीन, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसको अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है, इसलिए कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में कभी किसी बिल्ली को या किसी और जानवर को तकलीफ न हो, क्योंकि किसी जानदार की दुआ आपकी किश्ती पार लगा दे और किसी जानदार की बद्दुआ आपकी किश्ती को डबो दे। प्यारे नाजरीन, इसलिए आपको चाहिए कि जानदारों का ख्याल रखें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।